हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अपने न्यू प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने आए हैं। तो हमारा डीआरडीओ सेप्टम टियर 2 मैकेनिकल का जो प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है वो यूडमी पे पब्लिश हो चुका है। और इस प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स को लाने का जो मेन मोटिव रहा है वो ये है कि जो बच्चे मैकेनिकल से हैं या फिर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से या फिर आपका मेटलर्जी इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पास आउट हैं, और वो बच्चे जो है डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी के एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो है हम ये प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स जो है लेके आपके सामने आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है ये आपका यूडमी पे अवेलेबल है। और इस प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स की मेन जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि नंबर एक, जो बच्चे डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको जो है डीआरडीओ के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो एग्जाम होता है उसको लेकर के, तो उन बच्चों को जो है को ये आइडिया लग सके कि उनमें प्रीवियस टाइम में जो है क्या क्वेश्चंस जो है डीआरडीओ में एसटीए बी के एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो हमने एटलीस्ट 360 क्वेश्चंस का ये प्रॉपर एक पूरा एक पैकेज है, पूरा एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर की डीआरडीओ में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन जिसके अंदर दिए गए हैं। और इस प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स में जो आपका टोटल जो है 6 प्रैक्टिस टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जो आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे, साथ में जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको वहां पर मिलेगी। और जो ये प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा, एक बार आप इसको ले लेंगे। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है ये आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में आप इसे सेव कर सकते हैं, और जब चाहे जहां भी हो आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपने जो है मोबाइल में, अपने टैबलेट में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप इस प्रैक्टिस टेस्ट को ओपन करके जो है आप अपने प्रिपरेशन कहीं पर भी रह के कर सकते हैं। और दूसरी एडवांटेज ये है इस प्रैक्टिस टेस्ट को कि बच्चों को ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें जो है प्रीवियस टाइम में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस जो है डीआरडीओ एसटीबी के एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे जो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पीएसयू लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, आपका जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो हैं इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है बेटर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैकेनिकल का जो एग्जाम होता है, चाहे आपका कैंपस प्लेसमेंट का पेपर हो उसमें भी टेक्निकल पार्ट आता है, चाहे आपका जो है ऑफ कैंपस में कहीं आपका इंटरव्यू हो तो वहां पर भी जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और वो भी टेक्निकल से बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो है पीएसयू लेवल्स में या फिर गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो वहां पर जो आपका जो डिसिप्लिन, आपकी जो ब्रांच है उससे भी आपके जो है क्वेश्चंस वहां रहते हैं। तो मैकेनिकल में कहीं से कोई भी क्वेश्चन जो पूछा सकता है, तो जहां से भी आप क्वेश्चन प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाए तो वो आपके लिए कम है। जितना नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंप्लीट पूरा एक बंच है, पूरा क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आपको 360 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिलेगी। और दूसरी बात तो इस प्रैक्टिस टेस्ट में और है वो ये है कि इसमें आप जब आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको इसमें 2 मोड इसके अंदर मिलेंगे। एक आपको मिलेगा प्रैक्टिस मोड, दूसरा मिलेगा आपको एग्जाम मोड। प्रैक्टिस मोड में यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो जैसे आप प्रैक्टिस टेस्ट 1 के अंदर आप जाएंगे तो उसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप जो किसी भी क्वेश्चन पे कितना भी टाइम आप ले सकते हैं और जो है आप अपने आंसर को चूज कर सकते हैं। अगर आपका आंसर उसमें गलत रहता तो आपको हाथ के हाथ वहां नीचे उसमें ऑप्शन भी मिल जाएगा कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, अगर आप एग्जाम मोड में जाते हैं तो वहां पर क्या कि जैसे आप प्रैक्टिस टेस्ट 1 के अंदर जाएंगे तो आप जो है पूरे प्रैक्टिस टेस्ट 1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा कि आपने जो है उसमें कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। जो क्वेश्चन गलत हैं उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं डिटेल में कि हर एक क्वेश्चन में आपकी क्या मिस्टेक रही है, उसका राइट ऑप्शन क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। और इसके साथ साथ जो है आप जो है
इसमें हमने सेट किया कि 40% आपको क्वालिफाई इसमें करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब भी आप जो उस प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स को जो है अपने अकॉर्डिंग जो उसको आप प्रॉपर जो है पढ़ सकते हैं, अपना याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपने प्रैक्टिस एग्जाम मोड में लिया है तो आपके जो क्वेश्चन गलत है उनको आप जो है एक बार अटेम्प्ट करके दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते, आप उसको दोबारा फिर से री अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहें उसको री अटेम्प्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम मोड में हमने एक क्राइटेरिया लगा दिया कि 40% आपको पास होना चाहिए, उसमें अगर नहीं होता आपको फेल शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फेल हो गए तो आप उस प्रैक्टिस टेस्ट को दोबारा नहीं कर सकते, आप जितनी बार चाहें उस प्रैक्टिस टेस्ट को आप कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल 6 प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, तो आप उनको जितनी बार चाहे उनको आप प्रैक्टिस मोड में कर लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि एग्जाम मोड में जो है 1 घंटे में जो है हमको 60 क्वेश्चन हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको एग्जाम मोड में लगा करके जो है आप जो है वहां पर उन क्वेश्चंस को, उन प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में जो है 40% पासिंग स्कोरिंग मार्क्स का आपको क्वालिफाई करना होगा। नहीं कर पाते हैं तो आप उसको फिर दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे डीआरडीओ और सेप्टम एसटीए बी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कि मैकेनिकल टीयर 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रीवियस टाइम में पूछे गए और उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बैंक जो आपको एक जगह प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है। तो वो बच्चे जो है इस प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स जो है ले सकते हैं, प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, कैंपस प्लेसमेंट की, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, या अपने नॉलेज के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आप इस प्रैक्टिस टेस्ट को ले सकते हैं और अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, जो बच्चे आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट का जो है जो सर्विस कमीशन है वो अपनी स्टेट के लिए जो है अपने आपका मोटर इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट मोटर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो है अपनी निकालते हैं। चाहे आपका JKSSC हो, आपका DSSB हो, या फिर आपका जो है HPSC हो, HPSSC हो, APSC हो, APPSC हो, KPSC हो, तो हर स्टेट का अपना जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का, फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का जो है एग्जाम होता है। तो उसका जो प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है वो भी जो है आपको यूडेमी पे मिल जाएगा, और इन दोनों प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि जो आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्ट है आपके, जैसे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं, तो वो आप वहां से प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स को लेकर जो है अपनी मैकेनिकल नॉलेज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। और जो बच्चे डीआरडीओ या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बच्चे जो है आपका जो है डीआरडीओ सेप्टम टीयर 2 मैकेनिकल का जो टेक्निकल वाला जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स है उसको भी ले सकते हैं। और आप जो है ये दोनों प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स लेकर के भी जो है अपनी मैकेनिकल नॉलेज को और ज्यादा और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए। ओके, तो इन दोनों प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसको लेकर के अपनी प्रिपरेशन को आप और बेटर और अच्छी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। ओके, थैंक यू।